सीजे 10 B8 ये वाला है ना। आपका जो है एडवांस जावा स्टार्ट करना, तो इसमें CJ12B0 सब कुछ भी इसको बैच आगे चेंज कर देते हैं। ADB ये करना। हाँ, तो आज आप लोग को क्या बताना, फर्स्ट प्रोग्राम बताया कि आर्किटेक्चर बताया फर्स्ट? चलो पहले फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं फिर आगे। HTTP क्लियर। HTTP का यूज क्या है? रिक्वेस्ट सेंड करना सर्वर को। HTTP रिक्वेस्ट का यूज जो है ब्राउजर से क्लाइंट टू सर्वर। HTTP रेस्पॉन्स का यूज सर्वर टू क्लाइंट रेस्पॉन्स लेकर आना। ये इसका क्या है, बेसिक फ्लो है। तो इसमें सबसे पहले हम एक सर्वलेट बनाएंगे, सर्वलेट पेज। सभी लोग आ गए, स्टार्ट करें ना? हेलो। सर एक शायद अभी एब्सेंट है, वो हाँ एक, रितेश। अरे उसको क्या बोले, लिंक सेम है वो, इसी में ज्वाइन करना चाहिए, पता नहीं किस नंबर से कॉल किया था मुझे। सर वो मेरे हमारे ग्रुप में ऐडेड है, वो मैसेज कर दूं? अच्छा, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आई गेट मेथड के पास, गेट मेथड उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद रेस्पॉन्स में क्या रिटर्न करना है, एक HTML टैग्स रिटर्न करना है, सिंपल, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सर्वलेट का प्रोजेक्ट्स आईडी ओपन करें, कोई सा भी आईडी ओपन कर लीजिए, एक्लिप्स ओपन करना है एक्लिप्स कर लीजिए। जब तक ओपन हो रहा है तो कर लीजिए, ठीक है। हम्म, तो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर जब होगा, प्रोजेक्ट, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं मैवन प्रोजेक्ट। मैवन तो मैवन प्रोजेक्ट्स, मैवन प्रोजेक्ट में एक सैंपल क्लिक करेंगे, वेब एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर सिंपल एप्लीकेशन, सैंपल एप्लीकेशन, सैंपल एप्लीकेशन, सैंपल एप्लीकेशन टाइप है, सैंपल एप्लीकेशन पर जाएंगे। सैंपल एप्लीकेशन में उसमें हमें कनेक्ट करना होता है सिंपल एप्लीकेशन विधि से। ये एक कोई जार या वैर जिस टाइप की एप्लीकेशन बनाना उसके, बट जो डिफॉल्ट हम आईडी ओपन कर रहे हैं इसमें जो फीचर्स है ये सिंपल एक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मेवन एप्लीकेशन क्रिएट करना, मेवन एप्लीकेशन बनाना, या फिर उसको वेब वेबसाइट्स बनाना, वेर के लिए एनेबल करना, सॉरी वेब एप्लीकेशन के लिए एनेबल करना, तो इसमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन करनी। सिंपल एप्लीकेशन में सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेर एप्लीकेशन में आपको सेटिंग करनी पड़ती है, इसमें डिस्क्रिप्टर वगैरह ऐड करना पड़ते हैं, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर्स। तो क्या क्या ऐड करने होंगे आपको बता रहे हैं इसमें, JDK कॉन्फ़िगरेशन,
टॉमकैट कॉन्फ़िगरेशन, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर ऐड करने होते हैं, 2-3 चीजें आपको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। सर्वलेट जब तक ओपन है, सर्वलेट आपको ऐड कर लो। मैं फोल्डर सैम सैम्पल प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर, सर्वलेट सैम्पल प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, मैवन मॉडर्न लेआउट, एसआरसी मेन जावा रिसोर्स, जिसमें हम रखेंगे कि आपका क्या बोलते हैं डॉट जावा फाइल्स। रिसोर्स के अंदर हम यूज करते हैं प्रॉपर्टीज, जिसकी जरूरत नहीं है। वेब एप्स के अंदर रखते हैं वेब कंटेंट फोल्डर लाइक वेब ऐप एंड आई ना, ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है। पॉम डॉट एक्सएमएल जो है मैवन कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैनेजिंग प्लगइन्स लाइक सर्वलेट एपीआई। तो इसका यूज क्या है, देखो बता दे आपको, यहाँ ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। प्रोजेक्ट रूट्स, एसआरसी के अंदर मेन के अंदर जावा, ये क्या है आपके फोल्डर्स डायरेक्टरी। और इस जावा के अंदर हम यूज करेंगे जावा सोर्स फाइल मीन्स सर्वलेट क्लास। सर्वलेट क्लास जो लिखा जाएगा वो किसके अंदर लिखेंगे, जावा के अंदर, जावा फोल्डर के अंदर जो होगी सर्वलेट क्लास बनेगी। रिसोर्सेस जो फोल्डर बने उसमें क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, जैसे कि प्रॉपर्टीज फाइल्स। वेब ऐप, वेब ऐप जो होती है वेब रूट फोल्डर, जो भी वेबसाइट्स जो भी वेब पेजेस बनाते हैं वो सारे जो उनके प्रोग्राम्स और उनकी फाइल्स जो होंगी वो कहाँ स्टोर होंगी, आपके वेब एप्स के अंदर क्रिएट की जाएंगी। फर्स्ट इंडेक्स पेज, उसका इंडेक्स पेज, वेब हाइफन आईएनएफ, वेब डॉट एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड क्लासेस, लिब लाइब्रेरीज फाइल, मेटा हाइफन आईएनएफ जो है एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है इसके अंदर। पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल जो होगी आपका सबसे बाहर होता है, उसमें हम प्रोवाइड करते हैं मैवन बिल्ड फाइल मीन्स जार फाइल्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा, फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं आया होगा तो बेसिक में भी इससे एकदम स्क्रैच से भी बता सकते हैं, उसमें क्या डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड करना होगा सर्वलेट पेज बना के। अभी फिलहाल देख लीजिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर इसके बाद डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहे हैं और सर्वलेट का, क्योंकि सर्वलेट हमें पूरा पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना है, इसलिए ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप लोग को? जावा सोर्स के बाद थोड़ा सा बाउंस किया। अच्छा अच्छा, ठीक है, बता रहे एचटीएस वर्कस्पेस ड्राइव। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो। हाँ हाँ, सब बीच में कट गया था। वो जावा सोर्स वो बताया ना आपने कि हम सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट मतलब कोड लिखेंगे वो जावा फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बाद से थोड़ा सा स्किप किया, बाउंस कर गया। अच्छा रुको बता रहा हूँ, देखो। कौन सा बोले, रिसोर्स ये वाला ना? हाँ सर। रिसोर्स मीन्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। कॉन्फ़िगरेशन फाइल छोड़ दो, नहीं समझ में आएगा, बता रहे हो क्या होती है कॉन्फ़िगरेशंस, अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक। पहले एक प्रोजेक्ट रन करते हैं, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, मैन फाइल क्या होती है, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल क्या होते हैं,
तब आपको धीरे धीरे सारे समझ में आएगा। वेब डॉट एक्सएमएल फाइल क्या है, एक स्मॉल सा पहले रन करते हैं। एग्जाम्पल बताने के लिए बेस्ट पड़ेगा ना, यहाँ पास ये चीज हमने ऐसे ऐसे किया। वैसे भी आप देखेंगे क्रिएटिंग सर्वलेट एग्जाम्पल इन एक्लिप्स। एक्लिप्स का डाउनलोड एक्लिप्स, रन सर्वर, फिर टॉमकेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, स्टेप टू क्रिएट सर्वलेट। सर्वलेट कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट्स। गुड, कहाँ जाना है, फाइल न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट्स, वेब प्रोजेक्ट्स। ठीक, मैवन प्रोजेक्ट, इंटरप्राइज एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट्स। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट्स पे जाना है, फिर वहां से क्लिक करना है, प्रोजेक्ट नेम जावा सर्वलेट, जो भी जावा सर्वलेट प्रोजेक्ट नेम, नेक्स्ट एसआरसी फोल्डर, नेक्स्ट नेक्स्ट रूट जावा सर्वलेट कंटेंट डायरेक्टरी, जनरेट वेब, जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। अगर आप नहीं भी क्लिक करेंगे तो बाद में ऐड कर सकते हैं, अगर आपने ऐड कर दिए तो यहाँ पर अच्छी बात है, यहाँ से ऐड करिए। ठीक है, नेक्स्ट फिनिश। इसमें दो चीजें आती है, देखो यहाँ पास फिनिश करने के बाद दिस इज वेब मॉड्यूल क्रिएशन, वी ऑल आर वी ऑल योर HTML एंड JSP पेज विल बी एडेड। इसके बाद फिनिश करोगे तो जो भी आपको ऐड करना। We can also generate a deployment descriptor web.xml file. Deployment descriptor किसको बोलते हैं, web.xml files to define the mapping between URL path and servlet। जो ये इसका यूज है web.xml का, ये मैप करना होता है URL path सर्वलेट से। कौन सा URL path कौन सा सर्वलेट पेज को ओपन करता है। होम पेज URL पाथ होम सर्वलेट को ओपन करेगा, माई रिपोर्ट URL माई रिपोर्ट सर्वलेट को ओपन करेगा, इस तरह से टू हैंडल द रिक्वेस्ट विथ दोस पाथ्स। दिस कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग वेब सर्वलेट। ये नोटेशन है, इसके बाद वेब.xml को रिमूव कर दिया गया, बाद में इसको यूज किया गया वेब सर्वलेट्स। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग डेज में जो यूज होता था डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वेब.xml, उसके बाद इसको रिप्लेस करके आगे एनोटेशंस, एनोटेशंस डायरेक्ट कॉन्फ़िगर किया जाता है। इन दिस एग्जांपल वी विल बी यूजिंग एनोटेशन इन आवर सर्वलेट क्लास टू मैपिंग द URL। तो सर्वलेट को डायरेक्ट अलग अलग वेब.xml से मैप ना करके, जो यहाँ पास मैप करते थे वो ना करके, हमने क्या कर दिया इसके साथ डायरेक्ट मैप कर। तो कैसे हुआ है, आप सारी चीज आपको बता रहे हैं यहाँ पास। तो जावा सर्वलेट ये आपका डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल ऐड हो गया या web.xml। ठीक, तो दोनों में से कोई भी एक चीज ऑप्शनल है, या तो एनोटेशन यूज करेंगे या फिर web.xml क्यों यूज करेंगे यहाँ पे बता रहा। तो सर्वलेट API -jar फाइल इज इम्पोर्टेंट। स्टेप 2, जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे मैवन या फिर वेब एप्लीकेशन, तो सर्वलेट का एप्लीकेशन के लिए सर्वलेट API डॉट जार फाइल आपको ऐड करनी होगी। आज समझ में, ये जार फाइल कहाँ मिलेगी, ये जार फाइल ऐड करनी। ठीक है, डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पास सर्वलेट API डॉट जार ऐड किया गया है इसके अंदर। बिल्ड पाथ कैसे ऐड करना है इन्होंने बताया है, डेफर्स बिल्ड पाथ कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर ऐड करने के लिए बोल रहा है इसमें, लोकल होस्ट टॉमकैट सर्वर्स, टॉमकैट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्लिक यहाँ पास क्लिक करेंगे, इसका पोर्ट नंबर ऐड करेंगे, टॉमकैट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्ड पाथ में जाके यहाँ करना। दूसरा, लाइब्रेरी में जाके ऐड एक्सटर्नल जार, तो कौन सा जार ऐड करना है इसके अंदर, सर्वलेट का। तो सर्वलेट API डॉट जार, इसको आपने ऐड कर लिया।
अप्लाई क्लोज। फिर नेक्स्ट न्यू पे जाएंगे, सर्वलेट क्लास क्रिएट करेंगे। सर्वलेट क्लास का नेम सोर्स कोड प्रोप्राइटरी सर्वलेट नेम दिस क्रिएट सर्वलेट, ये आपका यूआरएल है। इसी यूआरएल से आप क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पास देखिए, यहाँ पास मेथड दे रहा। फर्स्ट जो सर्वलेट क्रिएट करेंगे, डू गेट, डू पोस्ट, डू हेड, डू पुट। तो जनरली ब्राउजर से दो ही टाइप के रिक्वेस्ट आते हैं, डू गेट एंड डू पोस्ट। और भी आपको अगर मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो। तो इसमें सर्वलेट की लाइफ साइकिल्स में अभी देखेंगे सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा सर्वलेट लाइफ साइकिल में क्या है। HTTP सर्वलेट इज अ प्रोटोकॉल स्पेसिफिक सर्वलेट इंग्लिश, ठीक है, ये सब पढ़ लेना आपको। HTTP get request, HTTP get request to get the information for the request, we can use the do get method। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, get request के लिए do get method, do post के लिए पोस्ट मेथड के लिए डू पोस्ट मेथड, ठीक है। सिंपल सा जावा ई सर्वलेट का प्रोग्राम सर। इस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ पास। ये एनोटेशंस के थ्रू, एनोटेशंस का यूज करके इन्होंने प्रोग्राम्स बनाकर दिखाया है। और ये जो यहाँ भी मैपिंग की है इन्होंने। और दूसरा जो है वेब डॉट एक्सएमएल का, वेब डॉट एक्सएमएल, ठीक है। रन ऑन सर्वर, सर्वर पर रन करना है। यहाँ पर टॉमकेट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट जावा सेलेक्ट कीजिए, फोल्डर फिनिश, जाके यूआरएल सर्च करेंगे, आ जाएगा वेलकम पेज, ठीक है। इन्होंने सारे स्टेप बाय स्टेप बताया, पूरी डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है। देखिए अभी टेक्नोलॉजी सब ओल्ड हो चुकी है, इसलिए आपको फटाफट सारी चीज़ें एक ही बार में बताओगे। आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ से फाइल आप ले लें, ठीक। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको कॉपी करना है, आप कॉपी कर लेंगे। चलो आते हैं आपस नेक्स्ट। तो ये एसटीएस है, एक्लिप्स में होता है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। यहाँ जो आएगा जावा मैवन प्रोजेक्ट्स या जावा प्रोजेक्ट मैवन प्रोजेक्ट्स। उसमें यहाँ पर सर्वलेट, सर्वलेट देखो, सर्वलेट क्लास दिख रही है क्या यहाँ पास, नहीं। यहाँ पर देखना है जनरल, जनरल में नहीं, जावा में आते हैं। जावा में सर्वलेट क्लास, सर्वलेट नहीं दिखा। J2 JEE में एप्लीकेशन कनेक्टर एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ठीक है। ये मैवन, मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने की स्प्रिंग बूट। तो सर्वलेट का अगर यहाँ से भी हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे सारी चीजें हो जाएगी। बट प्रॉपर जो होता है सर्वलेट के लिए मैवन एक्लिप्स बेस्ट रहता है सर्वलेट हो गया, ठीक है। यहाँ से ब्राउज करते हैं, ऐप ड्राइव, ऐप ड्राइव में चलते हैं, वर्क स्पेस ADB11। एक इन्होंने वर्क बनाया है यहाँ पास, एक ये HTS पे एक्चुअली था, मैं दूसरा बनाता हूँ। हाँ, ADB वर्क स्पेस, क्लिप्स वर्क स्पेस, क्लिप्स वर्क, क्लिप्स वर्क स्पेस में कोई मसला इसके तो। ये HTS मेनली जो है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं, मेन डिजाइन किए गए। इसमें शॉर्ट ट्रिक रहते हैं, तुरंत आप में कर लीजिए, इंस्टॉल कर दो, ठीक है।
तो वेब डॉट एक्सएमएल का मैं आपको मैपिंग का भी जब तक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। वेब डॉट एक्सएमएल फाइल डॉट सबमिट ये आपका डिजाइन रहा है। ये है आपका वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। इसका मीनिंग क्या है बता। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक हमने क्रिएट किया एक सर्वलेट पेज। सर्वलेट पेज कौन सा है ये, मान लीजिए ये हमारा सर्वलेट पेज। एप्लीकेशन ये हमारी क्या है, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल है। वेब डॉट एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। ठीक है। तो वेब ऐप डॉट एक्सएमएल का यूज जो है, ये जो ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट आती है, जैसे कि मान लो ब्राउजर से क्या आ गई, हेलो हेलो एक रिक्वेस्ट आई है ब्राउजर से यूआरएल। तो ये यूआरएल कौन से सर्वलेट पेज को ओपन करता है, कौन सा सर्वलेट पेज को ओपन करेगा, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन में मल्टीपल सर्वलेट पेज बने होंगे, मल्टीपल 1 2 3 4। तो यूआरएल इसको बाइंड करने के लिए मान लीजिए इसका सर्वलेट का नेम हमने दे दिया माई हेलो सर्वलेट, और इसका सर्वलेट का नाम दे दिया एम्प्टी सर्वलेट, एम्प्लॉय सर्वलेट, हेलो सर्वलेट, ठीक है, 2 सर्वलेट। तो इसमें सर्वलेट टैग ओपन, सर्वलेट टैग क्लोज। ओपन टैग का मालूम है ना, ओपन टैग एंड क्लोज टैग। ओपन टैग मीन्स पेज ओपन, क्लोज टैग मीन्स पेज क्लोज, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से क्लोज। किसका, सर्वलेट का, सर्वलेट सर्वलेट। तो इसके इसमें हमने ऐड किया है सर्वलेट का नेम। सर्वलेट का नेम क्या है, सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम एक टैग लिखेंगे इसके अंदर, ये लाइन, माई हेलो सर्वलेट लिख रखा है। हाँ तो इसको लिखेंगे सर्वलेट आइफन नेम। ये क्या एट्रीब्यूट्स है, इसमें हमको ऐड करना है माई, ये कुछ भी नाम लिख सकते हो, जो भी लिखना हो, माई फर्स्ट सर्वलेट, माई फर्स्ट सर्वलेट। यहाँ पास क्या हो जाएगा, सर्वलेट नेम क्लोज। सेकंड, सेकंड जो बनेगा सर्वलेट क्लास, सर्वलेट सर्वलेट क्लास, क्लास का नेम, क्लास का नेम यहाँ फुली क्वालिफाइड नेम देते हैं, मतलब जो भी क्लास का नेम होगा, जैसे कि जो भी पैकेज नेम है, पैकेज पैकेज AIT.5, तो इसका क्या नाम होगा, क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या होगा, AIT.com डॉट माई फर्स्ट फर्स्ट सर्वलेट, फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, क्लास क्लोज। ये तो आपने कॉन्फ़िगर क्या कर दिया, सर्वलेट। अब इसकी मैपिंग किससे करनी है, इसकी मैपिंग करनी है एक
टैग बनाएंगे, मतलब एक यूआरएल, जो यूआरएल आ रही है उस यूआरएल से इस मैप, तो इसको मैप किससे करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ब्राउजर से रिक्वेस्ट आया, इसमें होम, इसमें मान लीजिए कौन सा है, फर्स्ट फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज यूआरएल आ रहा है ब्राउजर से, यूआरएल तो पूरा कंप्लीट आएगा ना, बट इसमें लोकल होस्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ फिल्टर करने के जो ये एस एच टी टी पी कॉलम लोकल होस्ट कॉलम पोर्ट नंबर 8080 और लास्ट में ये यूआरएल है। तो इस यूआरएल को हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, फर्स्ट। तो ये है सर्वलेट, ये है सर्वलेट। तो सर्वलेट की इंफॉर्मेशन वेब डॉट एक्सएमएल को देंगे कि है वेब डॉट एक्सएमएल, हमारे पास ये सर्वलेट है, इसकी मैपिंग करो इस यूआरएल से। समझ गए, मैप करो, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आए आप इस पेज पर लेकर जाओ, इस पेज पर नेविगेट करो, इसको रिडायरेक्ट करो, यहाँ इस पेज तक लेकर आना। तो ये कैसे मैप किया जाएगा, वेब डॉट एक्सएमएल करके, ठीक है। दूसरा यूआरएल मान लीजिए हमारे पास, दूसरा रिक्वेस्ट हमें बाइंड करना है, तो सेकेंड पेज तो सेकेंड पेज जो है ये कनेक्ट होगा किससे, इसकी मैपिंग किससे करेंगे, ईएमपी, जो भी नाम लिखना हो, ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने बता दिया। तो ये है आपका एक सर्वलेट और दूसरा सर्वलेट, दो सर्वलेट हमारे पास हो गए, सर्वलेट 1 सर्वलेट 2, यस, ये माय फर्स्ट और ये सेकेंड माय सेकेंड सर्वलेट, इसका नेम माय सेकेंड सर्वलेट। तो दो सर्वलेट, जितने भी सर्वलेट होंगे उस सब का सर्वलेट का नेम एंड पैकेज नेम क्लास नेम बना देंगे सारी चीजें। अब मैपिंग की बात होगी, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसकी मैपिंग। तो सर्वलेट मैपिंग, मैप किससे करना है, मैप कैसे करना है, तो सर्वलेट टैग सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग ओपन क्लोज, सर्वलेट ओपन मैपिंग, ये होगी क्लोज। इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा यूआरएल पैटर्न, दूसरा होगा कौन से क्लास से इसको क्या करना है, बाइंड करना है। तो यूआरएल पैटर्न, यूआरएल पैटर्न बाइंड करेंगे, आपका जो भी यूआरएल बनाया, मान लीजिए हमने बनाया फर्स्ट यूआरएल, ओपन एंड क्लोज क्लोज नेम के साथ होगा, ठीक है। दूसरा किसकी बाइंडिंग, इसकी बाइंडिंग किसके साथ करना है, अगर ये इसका जो मैपिंग हो रही है किससे, इससे मैप हो रही है, तो इसका सर्वलेट का नेम यहाँ देना होगा। अगर इसकी मैपिंग इससे हो रही है तो इसका नेम देंगे, जिसके साथ आपको मैप करना है उसको उसके साथ इसकी सर्वलेट का नेम। समझ गए, और नहीं आया समझ में, आ गया सर। आ गया ना, हाँ। तो ये आओ सर्वलेट मैप, अब दूसरे को मैप करना है। हेलो, हाँ, ये अभी नहीं पहुंचा क्या, तो फिर क्या करोगे, हम्म, हाँ वही ऑफिस जाना था, क्लास भी लेना है, हाँ। ठीक है, देखता हूँ ऑनलाइन ले लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो ये समझ गए, ये वाले इससे मैपिंग कर लेंगे, इससे मैपिंग हो जाएगी, और जितनी भी क्लासेस होंगी मैप करते जाएंगे।
क्लासेस बढ़ते जाएंगे, मैप करते जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए, एक साइड तो दूसरा इधर प्रोग्राम लिखना, एक लॉजिक लिखना, इधर काफी लेंदी नहीं होते जा रहा धीरे धीरे सारी चीजें, है ना? हाँ सर, लेंदी तो होते जा रहा है थोड़ा। होते जा रहा है ना, बहुत हाँ। लेंदी। इधर कोड लिखना, दूसरे साइड कॉन्फ़िगर करना, दूसरे अभी तो अब सर्लेट में बहुत चीजें इतनी थी कि इसी वजह से जो डेवलपर होते थे फ्रस्ट्रेट हो जाते कि कैसे कैसे काम करें। तो बाद में इसे सर्लेट से क्या किया गया, वेब डॉट एक्सएमएल को रिमूव कर दिया गया। रिमूव किया, बोले कि ठीक है, जब आपको मैप ही करना है तो एक काम करिए, एक एनोटेशंस बना देते हैं। तो एक एनोटेशन आ गया, वही जो आप एनोटेशन देख रहे थे, एट द रेट वेब सर्लेट। एट द रेट वेब सर्लेट जो एनोटेशन था, इसका यूज है कि डायरेक्ट आप इसमें क्या पास कर दें, यूआरएल उसी क्लास पे पास कर दें जिस क्लास में जरूरत है। आपको अलग से वेब डॉट एक्सएमएल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अलग से वेब डॉट एक्सएमएल बनाने की जरूरत नहीं। तो बाद में जो मॉडिफिकेशन हुआ, तो एनोटेशंस आ गए, एनोटेशंस 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 क्या है एनोटेशंस? एट द रेट वेब सर्वलेट, इसी में डबल कोट्स फर्स्ट यूआरएल का नेम, जो भी आपको बाइंड करना, कोई जरूर फर्स्ट नहीं है, जो भी यूआरएल आपको फर्स्ट यूआरएल फर्स्ट। तो इसको हमने जो सर्वलेट पेज बनाया, हमने ये सर्वलेट पेज हमने बनाया कंट्रोल पी। तो इसकी बाइंड जो है, बाइंड हम कैसे करते थे, ये क्लास है, क्लास के टॉप लेवल पे इसको अप्लाई करते थे, अप्लाई करते हैं अभी भी अगर प्रोग्राम बना पाँच। तो ये जो लाइन थी, ये मल्टीपल लाइंस जो हम क्या बोलते थे, यूज करते थे पहले, तो इसको रिप्लेस करके एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट, क्या किया गया इसको, ये पूरा का काम क्या है, मैपिंग मैपिंग करना ना। यूआरएल दिया, ये यूआरएल दिया, ये माय फर्स्ट सर्वलेट यहाँ भी लिख रहे हैं, माय फर्स्ट सर्वलेट जो है, माय फर्स्ट सर्वलेट यहाँ भी लिख रहे हैं। तो डुप्लीकेसी, कोड में डुप्लीकेसी बहुत होती थी, मल्टीपल जगहों पे, हर जगह पे सेम सेम चीजें पास करनी पड़ रही। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम्स क्या किए गए, रिड्यूस करती है बात। तो क्या आ गया, वेब सर्वलेट। वेब सर्वलेट अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी डायरेक्ट कहाँ आएगी, इस एनोटेशंस के पास आती है और मैच करती है फर्स्ट, और ये एग्जीक्यूट कर देगा इस क्लास में। दूसरा सर्वलेट, सेकंड सेकंड सर्वलेट से बाइंड किया, तो डायरेक्ट यूआरएल आ जाएगी सेकंड, सेकंड पर, है समझ में? तो इतनी जो लाइन है, इतनी लेंदी लाइन जो हम लिख रहे थे, तो ये सारी चीजें क्या होगी, सिंगल सिंगल लाइन में कन्वर्ट होती। ये आया था किसका, वेब डॉट एक्सएमएल का जो था एडवांस जनरेशन। ठीक है, अब देखो दोनों, ये हम चलते हैं अपने किसमें, एक्टिव में। यहाँ तक क्लियर ना? हाँ सर। तो अब यहाँ पास एक ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट ए डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट्स। यहाँ से भी जा सकते हैं, न्यू, क्रिएट डायनेमिक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट्स। तो वेब प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना है, तो सिंपल वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं डायनेमिक प्रोजेक्ट। क्लिक, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम लिख देंगे इसके अंदर कुछ भी,
सैंपल प्रोजेक्ट सैंपल सर्वलेट प्रोजेक्ट सैंपल सर्वर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पूछ रहा है टारगेट रन टाइम। क्या है टारगेट रन टाइम मीन्स? टारगेट रन टाइम मीन्स यहाँ आपको कॉन्फ़िगर करना होगा टॉमकैट जहाँ आपको एप्लीकेशन रन किया जाए। टॉमकैट के बारे में मालूम है ना? नहीं मालूम? टॉमकैट के बारे में कौन कौन जानता है? बोलो बोलो जल्दी फटाफट। हाँ? जोड़ने के लिए होता है। हाँ? टॉमकैट क्या होता है? विशाल आप बताओ। सब नहीं। प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं उस पे। अरे वेब सर्वर होती है। अभी मैंने एक ही 2 दिन पहले क्लास ली है, इसका रिकॉर्डिंग देख लेना अगर पड़ा होगा। टॉमकैट को पूरा क्लास लिया। ठीक है। टॉमकैट क्या है चलो आपको भी बता देंगे। तो टॉमकैट एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। ये हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो रन होता है कहाँ? टॉमकैट के अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए मैं रन टाइम अपाचे टॉमकैट कौन सा वाला हमारा है जो भी आपके पास हो इंस्टॉल अपाचे टॉमकैट 9। ठीक है। टॉमकैट 9 सपोर्ट्स J2EE एंड ये सारी चीजें वेब मॉड्यूल्स के लिए। क्रिएट अ न्यू लोकल सर्वर। अगर आपको लोकल सर्वर क्रिएट करना है तो आप यस कर सकते हैं। तो ठीक है नेक्स्ट करते हैं। ब्राउज टॉमकैट डाउनलोड करने के लिए JRE सिस्टम। JRE मीन्स रन टाइम इन्वायरमेंट्स बाय डिफॉल्ट जो भी आपका। यहाँ से मैंने क्या कर दिया JDK हमारा है लाइव। अगर आज JDK नहीं है कॉन्फ़िगर नहीं है। डायरेक्टरी फर्स्ट टॉमकैट का अपाची सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स फाउंडेशंस टॉमकैट बिन टॉमकैट सेलेक्ट। ये हमारी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है। इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी बिन डायरेक्टरी दो चीज होती है। यहाँ पास अभी क्या मांग रहा है? इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। ठीक है। तो देन JRE JDK में जाएंगे ऐड स्टैंडर्ड्स VMs डायरेक्टरी JRE होम सी ड्राइव अपाची। इसमें जाएंगे जावा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हम जाएंगे जावा जावा के अंदर JDK 8 है JDK 17 JDK हम कह सकते हैं। JDK ऐड करने के बाद नेक्स्ट 17 एंड फिनिश। ये हमारा JDK 17 इसको क्लिक कर लो अप्लाई। यहाँ से सेलेक्ट कर लिए JDK 17 फिनिश। तो ये हमारा रन टाइम टारगेट रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हमारे टॉमकैट इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? JRE JDK। नेक्स्ट डायनेमिक वेब मॉड्यूल्स जो भी आपका डाउनलोड करना। नेक्स्ट SRC मेन जावा। नेक्स्ट यहाँ पास बोला जनरेट वेब डॉट XML डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर आपको ऐड करनी है या नहीं? यस अगर ऐड करनी है तो आप ऐड कर लेंगे। तो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर मतलब वेब डॉट XML फाइल्स आपको मिलेगी। इसमें क्या सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी होगी। अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो आपको क्या यूज करना होगा? एनोटेशन यूज करना है। कौन सा एनोटेशन? @web। तो चलो मैं भी फिलहाल के लिए एक बार इसको क्लिक करते हैं एंड फिनिश। ये रिफ्रेशिंग सर्वर अडाप्टर जो भी सर्वर्स की जो नीड है जो भी चीज़ें चाहिए हमको ये सब क्या है एक्चुअली इंटरनेट से सारे डाउनलोड करें।
डाउनलोड करेंगे, कनेक्ट करेगा, जार्स बनाएंगे, पैकेजिंग करेंगे, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, फोल्डर स्ट्रक्चर। ये क्या आपका वेब हाइफन वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। तो ये अवेलेबल कहाँ होती है, वेब एप्स, वेब हाइफन आईएनएफ, देन वेब डॉट एक्सएमएल, ओपन, डिजाइन एंड सोर्स। सोर्स पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये वेलकम फाइल्स वगैरह देता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है कि कौन सा आपको चेंजेस करना कर सकते हो, नहीं तो कोई ठीक है। हम्म, ठीक है, जहाँ तक समझ में आ गया। ये फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर्म डॉट एक्सएमएल एक्चुअली अभी नहीं है, मैम बिल्ड करने के लिए अभी इसकी जरूरत नहीं है, इस लाइन को हटा दो। मैं टाइप करना है ना वेब डॉट एक्सएमएल क्लास, ठीक है, वेब डॉट एक्सएमएल वगैरह यहाँ तक। एसआरसी मेन जावा रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर हम जो जावा के अंदर लिखेंगे अपना अलग अलग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगर किया। बट अभी आपका क्या वेब डॉट एक्सएमएल वेब ऐप का नहीं ना, देन इसके अंदर वेब एप्स के अंदर क्या है वेब डॉट एक्सएमएल, ठीक है। एसआरसी मेन वेब एप्स वेब ऐप का नहीं है ना वेब डॉट एक्सएमएल। तो एक्सएमएल फाइल की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक सर्वलेट पेज बना लेते हैं। यहाँ पास राइट क्लिक, जावा, जावा क्लास का नेम, क्लास नेम देंगे, क्रिएट करेंगे सर्वलेट, सर्वलेट। तो दोनों आप दे सकते हैं, क्लास का नेम भी दे सकते हैं और सर्वलेट दे सकते हैं। अगर सर्वलेट देंगे तो ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा आपको सर्वलेट, सर्वलेट बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट करके दे। तो सर्वलेट में पैकेज का नेम मैंने दे दिया AIT.com। अगर क्लास करेंगे तो सिंपल एम्प्टी क्लास देगा, मेन क्लास, क्लास और कुछ भी नहीं देगा। सर्वलेट यूज करेंगे तो सर्वलेट में सारी चीजें सर्वलेट के अकॉर्डिंग वो इसकी सुपर क्लास को एक्सटेंड कर देगा। जैसे कि इसकी सुपर क्लास क्या है, HTTP जावा एक्स पैकेज नेम सर्वलेट HTTP सर्वलेट। तो HTTP सर्वलेट जो है इसकी सुपर क्लास है, जो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें प्रोवाइड करता है। इसके बाद भी इसकी सुपर क्लास क्या है, सबसे टॉप पर जो है सर्वलेट। कौन कौन से हैं देखो, तो AIT.com ये हो गया हमारा पैकेज नेम इज जहाँ हम स्टोर करेंगे, ठीक है। क्लास का नेम रख लेते हैं क्या, फर्स्ट सर्वलेट, फर्स्ट सर्वलेट, फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है। क्लास का नेम फर्स्ट सर्वलेट। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछ रहा डिस्क्रिप्शन, URL पाथ कुछ देना चाहते हैं मैपिंग के लिए, मैंने दे दिया यहाँ पास फर्स्ट, फर्स्ट इस सर्वलेट का पाथ जो है फर्स्ट। नेक्स्ट डू गेट डू पोस्ट क्या क्या चाहिए, क्लास क्रिएट होने के बाद हमको ऑनली क्या चाहिए, एक ही मेथड चाहिए, डू गेट। नेक्स्ट फिनिश। ये आपका क्रिएट हो गया है सर्वलेट पेज। क्या क्रिएट हो गया, सर्वलेट पेज। इसको रिमूव कर दो सारे, एट द रेट वेब सर्वलेट
उन्होंने नोटेशन बनाकर दिया, अभी पूछ रहे थे। तो ये है आपका प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लॉन्ग सीरियल वर्जन यूआईडी। आपने पढ़ा होगा ना उसमें सिंक्रोनाइजेशन, डिक्रिप्ट, इंक्रिप्ट। तो ये आपका पब्लिक फर्स्ट सर्वलेट, डिफॉल्ट सर्वलेट। ये आपका HTTP डू गेट सर्वलेट, HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स, ऑटो जनरेटेड, गेट राइटर एंड गेट रिस्पॉन्स, रिमूव। तो आपको बचा क्या यार? सब के सब इसको भी अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर दो, कंट्रोल से। प्रोटेक्टेड से पब्लिक रखना है तो पब्लिक रख लो, पब्लिक वॉइड डू गेट मेथड नेम HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। ये थ्रो करता है सर्वलेट एक्सेप्शन एंड IX इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो सर्वर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, सर्वलेट के किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए थ्रोज करता है, थ्रोज एंड थ्रो। ये सारी चीजें आपने पढ़ा ना, थ्रोज। बोलो। थ्रो एंड थ्रोज में डिफरेंस क्या है? थ्रो कब यूज करना चाहिए, थ्रोज कब यूज करेंगे? बोलो। अभिनव, विशाल। यूज हम टर्म एक्सेप्ट थ्रोज में डिफरेंस। थ्रो करना। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। और कोई बताए? रितेश, अभिनव। भाई। सर ये होता है एक्सेप्शन में यूज किया जाता है। थ्रो जो होता है वो सिंगल एक्सेप्शन के लिए ट्रिगर करने के लिए यूज होता है सर, और थ्रो जो होता है वो मल्टीपल एक्सेप्शंस को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है सर। ये थोड़ा सा वाह, क्या बात है! कहाँ से पढ़ाई करते हो यार तुम, अगर अभिनव? सारे डेफिनेशन कहाँ से ढूंढ के लाते हो? नहीं, बहुत टाइम पहले मतलब जब शुरू किया था प्रशांत सर ने तो थोड़ा याद था हाँ, मुझे। प्रसाद सर ने तो तुमको सब पढ़ाया है, फिर भी तुम नहीं बता पाते। हम्म। क्या बताया अब? ये बताया सिंगल के लिए थ्रो और मल्टीपल के लिए थ्रोस। हाँ, सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल। नहीं जब बताया सर थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ, रुक जाइए तब तो तक। ठीक है, बाद में रिकॉर्ड करना। चलो, टाइम नहीं है हमारे पास, 12:30 हो गए। देखो, थ्रो एंड थ्रोज में डिफरेंस यही है। थ्रो जो होता है वो कोई भी मेथड थ्रो करता ही करता है। उसने बोल दिया मैं थ्रो करूंगा तो मैं थ्रो करूंगा ही। थ्रोस का मतलब कि तू थ्रो कर, मैं इग्नोर कर दूंगा। तो इग्नोर करने का काम किसका है? थ्रोस का। थ्रो एक्सेप्शंस को इग्नोर कर देता है। क्यों? अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आपने बोला कि आप हैंडल करेंगे, बोले नहीं मैं नहीं हैंडल करूंगा, तो फिर कौन हैंडल करेगा? वो ऊपर वाला हैंडल करेगा। तो आप क्या करेंगे? थ्रो करेंगे, थ्रोस। थ्रोस क्यों? क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हैं, वो ऊपर वाला हैंडल कर लेगा। तो जो इसे हैंडल करेगा वो थ्रोज नहीं करेगा, जो इसे इग्नोर करेगा वो थ्रो करेगा, वो हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब जैसे कोई मेथड मैंने थ्रो करा है तो अब हम हैंडल कर रहे हैं, तो हमें पूरा हैंडल करना होगा। अब ये थ्रो जो है ये क्या कर रहा है? मेन मेथड हैंडल कर रहा है। नहीं, ये किसी और को भेज दे रहा है। कि ये किसको भेज रहा है?
ए जेवीएम, मैं तो हैंडल करने वाला नहीं हूँ, तुम ही हैंडल कर लेना, ये जेवीएम को दे रहा है, तुम हैंडल करना। ठीक है, तो अगर आपके पास भी कोई मेथड है, जैसे, चलो अभी मैं थ्रोज नहीं पढ़ा रहा, टाइम नहीं है, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है ना, थ्रोज के बारे में देख लेना, फिर नेक्स्ट डे कभी बता दूंगा आप लोग को पूरा अच्छे से। अब क्या काम करना बचा है कि एक सिंपल सा हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एच टी टी पी सर्वलेट है, एच टी टी पी रेस्पॉन्स, सर्वलेट रेस्पॉन्स। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं फटाफट, टाइम काफी निकल गया है। इसमें ले लो आप रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, जैसे कि रिक्वेस्ट है ना, आर ई क्यू, रिक्वेस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना ताकि ज्यादा लंबी लिख लूँ, आर ई एस पे रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ये ऑब्जेक्ट है प्री डिफाइंड। ये एच टी टी पी सर्वलेट, ये क्या है, ये लाइफ साइकिल्स का जो है आपका एडवांस, मतलब लेटेस्ट जो है, इसका डिक्लेरेशन चेक करना है, तो डिक्लेरेशन ओपन नहीं है, ठीक है। इसके टॉप पर जो है इसकी सबसे टॉप पे आता है जेनरिक सर्वलेट, इसके अंदर आता है एचटीटीपी सर्वलेट, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल बाद में देखें। जेनरिक सर्वलेट जो आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या देता है, बहुत सारे मेथड्स आपको प्रोवाइड करा देगा। एच टी टी पी सर्वलेट जो है सिंपल टू मेथड्स प्रोवाइड कराता है, इसकी बस जरूरत रहती है, बाकी और किसी की जरूरत नहीं। तो यहाँ हमको क्या मिला है, दो इनपुट्स, दो टू इनपुट्स पास किए गए हैं किसे, डू गेट को। पहला इनपुट आया एचटीटीपी रिक्वेस्ट, दूसरा एचटीटीपी रेस्पॉन्स। तो जो रिक्वेस्ट में आएगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी हमारे पास कोई डेटा आया नहीं आया, तो अभी नहीं आया तो छोड़ दो। रेस्पॉन्स क्या देना है आपको, रेस्पॉन्स आर ई एस पी डॉट रेस्पॉन्स करना है हमें। एक मेथड है गेट राइटर, गेट राइटर, आपको राइट करना है जाके सिंपल गेट राइटर, राइट क्लिक, कहाँ राइट करना है आपको, ब्राउजर में जाके। तो प्रिंट राइटर एक हमारे पास क्लास है जो राइटर है, राइटर आप पढ़ोगे तो फाइल हैंडलिंग में आ जाएगा आपको, आप लोगों ने पढ़े होंगे तो राइटर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। राइटर अपेंड करता है सारे डेटा, इसके पास ऑब्जेक्ट है, सारा डेटा अपेंड करेगा। लॉग राइटर, राइटर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये मल्टीपल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। तो प्रिंट राइटर एक्सटेंड किया है किससे, राइटर से। राइटर क्या है इसकी सुपर क्लास। तो प्रिंट राइटर को बोला गया प्रिंट करना है आपको कहाँ, ब्राउजर पे। तो पी डब्ल्यू डी प्रिंट राउटर, तो राइटर की हेल्प से, ये क्या है, पी डब्ल्यू मीन्स प्रिंट राइटर, प्रिंट राइटर की हेल्प से पी डब्ल्यू डॉट अपेंड, अपेंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आपने पढ़ा ना अपेंड, अपेंड। तो कुछ भी आपको डेटा आपको अपेंड करने हैं तो आप अपेंडिस कर सकते हैं। आपको यहाँ पास बहुत सारे मेथड्स आपको देखने को मिलेगा, प्रिंट भी मिलेगा, आपको प्रिंट करने हैं प्रिंट एलन भी मिलेगा, ठीक है। तो या तो आप उसके अंदर अपेंड करें या तो प्रिंट करें, दोनों चीजें देखें, ठीक। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अपेंड कर दिए, अपेंड मैसेज मैंने लिख दिया, मान लीजिए टैग्स बना लेता हूँ, टैग है, टैग H2 टैग, इसको लिख दिया वेलकम टू फर्स्ट सर्वलेट, कंट्रोल, कंट्रोल सेव
कंट्रोल सेव, कंट्रोल सेव। ठीक है, अब इसको मुझे वेब डॉट एक्सएमएल में कॉन्फ़िगर करना है, तो कॉन्फ़िगर मैपिंग कैसे करेंगे? यूआरएल से सर्वलेट, सर्वलेट, सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम, नेम सर्वलेट का नेम क्या है? फर्स्ट सर्वलेट कॉपी, सर्वलेट नेक्स्ट, सर्वलेट बोलो जल्दी, सर्वलेट क्लास, क्लास का सर्वलेट क्लास फुली क्वालिफाइड नेम AIT.com, AIT.com डॉट क्लास का नेम, ये हो गया फुली क्वालिफाइड नेम सर्वलेट। दूसरा सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग टैग, सर्वलेट मैपिंग में क्या पास करना है आपको? बाइंड करना है सर्वलेट नेम, कौन से नेम से? फर्स्ट नेम से, है ना। इसका ये किससे बाइंड होगा? यूआरएल से। सर्वलेट यूआरएल पैटर्न, यूआरएल पैटर्न क्या है इसका? फर्स्ट, कंट्रोल सेव, ये हमने बना दिए फर्स्ट पेज, दूसरा आ गया। अब इसको हम चल रहे हैं रन करने, एग्जीक्यूट करेंगे। तो राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर। तो सर्वर कौन सा सर्वर? अपाची टॉमकैट 9, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्लिक है, यस एंड फिनिश as uncounted। uncounted प्रॉब्लम है। टॉमकैट पोर्ट नंबर 9000, इसको लिख लो 8888। सेव पोर्ट नंबर 9090, रिफ्रेश फ्रॉम लोकल होस्ट, रिफ्रेश। चलिए, ऐसा क्यों दे रहा है? क्या बोला? J290 support web modules configuration in existing server, manually define a new server। get JavaX, ठीक है। server, the server cannot be started because one or more of the code are invalid। open the server editor। अच्छा, शायद पोर्ट का कुछ इशू आ रहा। ठीक है, पोर्ट चेंज कर लेते हैं इसका। स्टार्ट अनस्टार्ट, पोर्ट आ गया, पोर्ट इसको डिलीट। नाइन जीरो जीरो पर 9191 सेव, प्रॉब्लम 4 ठीक है। राइट क्लिक, ठीक है।
तो फर्स्ट पेज हमारा ये लोड हो गया। फर्स्ट पेज एक्चुअली अभी हमने बनाया नहीं है, जैसे हम बनाएंगे तो ये इस पेज पर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पेज हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, वहाँ इस पे। तो वेब डॉट एक्सएमएल में इंडेक्स पेज मेंशन है। इंडेक्स पेज वेलकम फाइल है ना, इंडेक्स पेज, इंडेक्स जेएसपी पेज, जो भी देंगे आप डिफॉल्ट पेज, तो वो ऑटोमेटिक लोड होगा। बट अभी हमारे पास एक यूआरएल है, हम इस यूआरएल को पेस्ट करते हैं, यूआरएल को एंटर करते हैं। यूआरएल क्या है, इसका नाम फर्स्ट। ये एक्चुअली क्या है, अभी प्लेन टेक्स्ट दे रहा। क्यों दे रहा, रीजन क्या है इसका, क्योंकि हमने कंटेंट टाइप सेट नहीं किया है। तो कंटेंट टाइप सेट नहीं किया तो वो क्या है, अज्यूम कर रहा, कंटेंट टाइप सेट नहीं किया तो क्या अज्यूम कर रहा है, प्लेन टेक्स्ट। इसलिए हमें कंटेंट टाइप सेट करनी होती है। तो रेस्पॉन्स जब ये जा रहा है हमारा रेस्पॉन्स, तो इसी रेस्पॉन्स में हम सेट कर देंगे आर ई एस पी डॉट कंटेंट टाइप, सेट कंटेंट टाइप, ना कि गेट कंटेंट टाइप, क्योंकि अभी हम कंटेंट टाइप जा रहे हैं सेट करने। सेट कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप क्या सेट करना है आपको, टेक्स्ट HTML, ठीक है, टेक्स्ट HTML। क्लिक एंड सेव, राइट क्लिक एंड सेव। तो सर्वर को स्टॉप, फिर से स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट, रिफ्रेश, रन एंड सेव, नेक्स्ट, फिनिश। सर्वर हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट पेज, ये आ गया हमारा कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप रिमूव हो गया, आ गया वेलकम पेज। यस, बोलो, फर्स्ट पेज सर्वलेट का कैसे रन किया, कैसे ब्राउजर पे। तो ये इसमें इन्होंने पहले से बनाया है, इसका भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा, एक्चुअली इन्होंने ये सर्वलेट क्या है, ऐड कर रहा है, हमने ऐड नहीं किया है। क्यों, रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जो लाइब्रेरी है, हमने जो टॉमकैट ऐड किया है, टॉमकैट के अंदर ही जो लाइब्रेरी होती है, टॉमकैट के अंदर, उसके अंदर ही बाय डिफॉल्ट सर्वलेट की एपीआई है ना, सर्वलेट एपीआई डॉट जावा, ठीक है। इस वजह से इसको ऐड करने की जरूरत नहीं। कर लोगे इतना, फर्स्ट प्रोग्राम सिंपल है ना। हाँ सर। तो ये वेब डॉट एक्सएमएल की हेल्प से हमने क्या किया है, इसको कॉन्फ़िगर किया। अब नेक्स्ट कल क्लास हम क्या करेंगे, कल इसकी वेब डॉट एक्सएमएल फाइल को रिमूव कर देंगे। नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, मतलब ये क्या करेंगे, ये मैपिंग रिमूव कर देंगे और हम यूज करेंगे एनोटेशंस। एनोटेशंस पे प्रोग्राम बनाएंगे, रन पर। इसके अंदर जितने भी आप जो भी फाइल्स वगैरह देना चाहेंगे, जो भी HTML पेज बनाना चाहेंगे, वो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। HTML पेज, अगर मान लीजिए HTML पेज आपको बनाना है या रजिस्ट्रेशन पेज, तो इसका फिर आपको क्या करना होगा, कोड कॉपी पेस्ट करना, अगर लाइन बाय लाइन। जैसे मान लीजिए HTML रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोड निकालो। ठीक है, तो HTML रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, आपको सब का सब कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कॉपी कर लो, या फिर H2 से कर लो। ये सब करोगे तो बहुत लाइन करोगे तो बहुत सारे लाइन लिखना पड़ जाएगा, है ना, CSS वगैरह लगा है। तो इसको आपने क्या किया, यहाँ पास यहाँ कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद
PWD का ऑब्जेक्ट कॉपी और हर एक लाइन में यहाँ तक ये डबल कोट से लेकर, ठीक है, कॉपी हर एक लाइन में पेस्ट कर दो। कहाँ चला जा रहा है? ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब इसके बाद एंड लाइन डबल कोट्स के बाद कॉपी पेस्ट, फॉर्वर्ड स्लैश कहाँ से हो गया, ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ पास फाइनली क्लोज करेंगे। ये जो रहेंगे सब क्या होंगे, डॉट यूज होगा, यहाँ डॉट अपेंड। अच्छा, PWD हटाना है ना, PWD हटा दो, इसको रिमूव करके डॉट अपेंड। अपेंड डॉट डॉट डॉट। देखो कितना प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में, HTML का कोड भी क्या कहाँ लिखना पड़ रहा था, सर्वलेट पेज पर। अब इसमें आ रहे हैं डबल कोट्स, टाइप, पासवर्ड्स, ये सारे इनपुट्स। तो इनपुट्स हमें क्या करने हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू नेम, वेरिएबल नेम, कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये एरर, सिंगल कोट्स, सबमिट ऑफ स्ट्रिंग पोस्ट। Not of document. ठीक, तो अभी क्या हुआ, इसको करते हैं हैश।
एक्शन फॉर्म हटा सकते हैं अभी। फिर क्या मल्टीपल मार्कर्स एट एक काम करते हैं, ये क्या डबल कोट्स की वजह से कंफ्यूजन हो रही है इसको। एक डबल कोट्स वाली है, अच्छा ये डबल कोट्स क्या है, इसको एक ही सिंगल कोड लिखते हैं इसके अंदर। इसको डबल कोट्स के बाहर जो होगा, एक बाहर रहेगा दूसरा अंदर रहेगा, ठीक है। ये एक बाहर, ये डबल कोट्स, और ये जो है फॉरवर्ड स्लैश ऐसे यूज किया गया है, तो इनपुट का, ठीक है। ये सही करेक्ट सिंटेक्स है। इसमें जो है लेबल इसको हटाते हैं ऐसे। इसमें जो है ये भी, अब इसमें डबल कोट्स की जगह, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं लिखते, तो डबल कोट्स के अंदर क्या रहेगा, सिंगल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग हो गए, चले गए है सर। सर है। और देखो आपको बेस बता रहा हूँ, बेस कि बेसिक जो स्टार्ट हुई है वो कैसे स्टार्ट हुई। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें अभी हमने लिखा नहीं है, बस इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है, अब बी आर टैग्स वगैरह नहीं लिखा है, ब्रेक नहीं करेगा लाइन, लाइन बी आर मीन्स ब्रेक। रिफ्रेश कहाँ से आया, वेलकम टू रजिस्ट्रेशन पेज, नेम, नेम आपने जो भी दे दिया, नेम डेवलपर, ईमेल, ईमेल आईडी, पासवर्ड, पासवर्ड टाइप एंड बटन रजिस्टर। ये देखिए डेटा क्या हो गया आपका, जो भी आपने सेंड किया ये कहाँ चला गया, ये गेट रिक्वेस्ट। ये आपका इस तरह से डेटा बना लोगे, देखो सिंपल कितना इजी है, हाँ? ये यूआरएल, तो ये यूआरएल क्या बन के आया हमारा, फर्स्ट पेज, यहाँ से आएगा क्वेरी पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या है, डेवलपर एक की है, नेम में स्टोर हो रहा है डेवलपर, ईमेल में स्टोर हो रहा है ईमेल आईडी, एंड पासवर्ड में स्टोर हो रहा है ये पासवर्ड। तो कितना इजीली सर्वर हम हैक कर सकता है, अगर इस तरह से हम डेटा भेजे तो कोई भी हैक कर सकता है ना हैकर। तो गेट रिक्वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, चलो तो बना लोगे बढ़िया। अब इसमें HTML पेज अगर आता हो तो यहाँ से BR टैग वगैरह अपना बढ़िया बढ़िया लगाओ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हाँ बनाओ, सर बना पेज लेंगे। बनाओ, इमेजेस बनाओ, UI बनाओ, सर्वलेट, सिंपल सा सर्वलेट मैंने बताया आपको प्रैक्टिस करने के लिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें कैसे कोड बनाया जाता है। तो यही है वेब पेज, वेब एप्लीकेशंस। तो एक XML फाइल बनाए और एक सर्वलेट पेज, ताकि आप एक प्रैक्टिस कर सकते। सर्वलेट से फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, अभी डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस से फेच करेंगे, तो ये आपको बेसिक आइडिया हो जाएगी, तब जाके आप टूल्स पढ़ पाएंगे, फिर फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे, है ना, स्प्रिंग बोट पढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी ये सारी चीजें हमें मालूम ही नहीं है। अभी आपने ये देख लिया कि HTML पेज हम सर्वलेट के अंदर ही लिख दे रहे हैं, तो ये आपके माइंड में सेट होगा। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, अब दूसरे जगह लिखेंगे, दूसरे फाइल में, उस फाइल को इंटीग्रेट करेंगे, फिर जब फाइल इंटीग्रेशन हो जाएगी फिर वही सारी चीजें फ्रेमवर्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉसिबल नहीं होगी पेजेस ऐड करना, तो हम क्या करेंगे, नया फ्रेमवर्क ही बना देंगे, उसका ऐसा उसको अलग डिप्लॉय कर देंगे सर्वर पे, और सर्वर से यहाँ पेज करके, कुल मिला के आपको सारी चीजें जो कोड है स्क्रैच से, जो सारी चीजें एक पेज दो पेज में हम लिख लिख पा रहे थे, वही सारी चीजें क्या हो गई है आज के डेट में, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे रन हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट बड़े मतलब लार्ज एप्लीकेशंस हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। तो बेस आपका यही है
और इसी को क्या किया गया है, लूज कपल बनाया गया है, ठीक, इजीली हम क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके, अपडेट कर सके, चेंज कर सके, कि कोई सर्वर में ये रन हो रहा है तो इस सर्वर को स्टॉप ना करना पड़े, हम दूसरे हम कोई किसी लॉजिक में प्रॉब्लम आ रही है तो सर्वर वही स्टॉप हो, तो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो माइक्रो सर्विसेज बना के फिर हमने क्या किया, इसको यूज किया, ठीक है। तो धीरे धीरे कैसे एडवांस चीजें आई, वो बेस से ही आई, प्रॉब्लम से ही आई। तो एक बार हम लोग प्रॉब्लम देखते जाएंगे तो आगे आपको इजीली सॉल्यूशन समझ में आता जाएगा, ठीक है। फटाफट आप लोग जावा का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करें, ठीक है। कोर जावा, कोर जावा जल्दी से जल्दी इसको कवर करें, और ये पैरेलली प्रैक्टिस करते रहें डेली, ठीक है। चलो मिलते हैं, ओके गाइस, बाय। बाय। सर आयो अपना आयो का वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। नहीं अभी टाइम नहीं है, सैटरडे संडे को अपलोड करेंगे, ठीक ओके। ठीक।